नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपके लिए संस्कृत का जो नया टॉपिक है संख्या ज्ञानम लेके आया हूँ। और ये नया टॉपिक जुड़ा है रेट के अंतर्गत, तो इससे प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा, प्राचीन काल से ही गणनाओं का दौर रहा है। गणनाओं में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग गणनाएँ की जाती है, अलग अलग शब्द उसमें काम में लिए जाते हैं। और हिंदी में अलग है, संस्कृत में अलग है और इंग्लिश में अलग है। तो देखिएगा, संस्कृत के अंतर्गत संख्याओं को कैसे लिखा जाएगा, कैसे बोला जाएगा। चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, टाइम खराब ना करते हुए। देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम के अंतर्गत आपको पहले कम से कम 1 से लगाकर 20 तक गिनती याद करनी होगी। उसके बाद आप आगे से आगे संख्या बना सकते हैं। तो पहले देखेंगे हम कि संस्कृत के अंतर्गत कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है। तो देखिएगा, पहले जो हमारे 4 गणना है, एकः एका एकम, द्वे द्वे द्वे, त्रयः त्रिश त्रीणि, चत्वारः चतस्थ चत्वारि। तो ये जो है इनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का प्रभाव 4 गणनाओं तक पड़ता है। तो पुल्लिंग में हम एकः बोलेंगे, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम कहेंगे। फिर देखिएगा, 2 को द्वो, द्वे और द्वे। फिर त्रयः त्रिश और त्रीणि, चत्वारः चतस्थ और चत्वारि। ये तो 4 तक इन लिंग का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब 5 से शुरू हो जाएंगे, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट या अष्टो, नव और 10, आगे से लिंग का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा, आगे हम देखते हैं 11 को कहेंगे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश या एकोनविंशति, 20 में एक कम। फिर होती है विंशति। ठीक है, ये हो गया अपना 20 तक। 20 तक अगर आपको याद हो गई है अच्छे से तो आप आगे बना सकते। तो हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे पहले की पूर्ण संख्याओं को कैसे कहते, क्या क्या कहते हैं। तो देख लीजिए, 30 को हम कहेंगे त्रिशत, 40 को कहेंगे चत्वारिशत, 50 को कहेंगे पंचाशत, ठीक है, 60 को कहेंगे षष्ठी, 70 को कहेंगे सप्तशती, 80 को कहेंगे अशीति और 90 को कहेंगे नवति। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और 100 को तो सबको पता ही है, क्या कहते हैं, शतम। उसके बाद देखेंगे हम कि 20 तक हमें याद हो गई, प्लस इसके साथ में ही हमें 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक ये भी याद हो गए। तो हम आसानी से संस्कृत के अंतर्गत हम लिख सकते हैं, आगे से आगे संख्याओं को संस्कृत के अंदर लिख सकते हैं। तो देखिएगा, जो महत्वपूर्ण हमारी संख्याएं होती हैं उनको हम कैसे लिखेंगे। ये थोड़ी क्लिष्ट भी होती हैं, तो अलग अलग संख्याओं को अलग अलग लिखेंगे। इसमें कुछ संख्याएं मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिएगा, पहले हम देखेंगे 29। 29 को हम कहेंगे नवविंशति, नवविंशति, या कहेंगे एकोनत्रिशति, 30 में एक कम, एकोनत्रिशति। उसके बाद देखिए 33 है, तो 33 को कहेंगे त्रयस्त्रिशत, त्रयस्त्रिशत, ठीक है। 35 को कहेंगे पंचत्रिशत। फिर महत्वपूर्ण है 54। 54 के अंतर्गत देखिए चतुपंचाशत, यानी हमने जो संख्या जैसे लिखी है, यहाँ पर देखिए 14 लिखा है तो चतुर्दश आ रहा है, ठीक है। तो इसमें विसर्ग लगाए तो र का लोप हो रहा है। फिर देखिए 64 को हम कहेंगे चतुर्षष्ठी,
नहीं 64, फिर है 81, 81 को कहेंगे एकाशतीय, एकाशतीय। फिर है 82, तो इसको कहेंगे द्विशती। ठीक है, खासकर इन शब्दों का ध्यान रखना, जैसे एग्जाम के अंतर्गत 42 पूछा जा सकता है। तो द्विशती यानी 80 प्लस 2, द्विशती। फिर है 43 यानी त्रैशती। फिर 84 चतुर, पूरा आया है देखिए, चतुरशती। फिर है 85 पंचाशती। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा इन शब्दों का, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर है हमारा 92, कितना 92, तो 92 को कहेंगे द्विनवतिः। ठीक है, उसके बाद है 93, इनको कहेंगे त्रिनवतिः। फिर देखिएगा इसमें 94 चतुर्नवति, क्या कहेंगे चतुर्नवति। उसके बाद है 96, उसको महत्वपूर्ण है, ये देख लेना, आराम से गौर से देखना, षण्णवति। इसमें 2 न आए हैं, एक आधा आया है, एक पूरा आया है, तो इस चिन्ह को क्या कहेंगे षण्णवति। फिर है 99, 99 को कहेंगे नवनवति। ये तो हमारा 100 तक हो गई, जैसे शतम, तो ये 100 तक महत्वपूर्ण जो संख्या है वो हो गई। उसके बाद अगर 100 से ऊपर भी तो पूछा जा सकता है ना, तो ऊपर अगर पूछ ले 100 से ज़्यादा, तो देखिए 101 को हम कैसे लिखेंगे, तो 101 को लिखेंगे 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो हम पहले लिखेंगे 1 को, तो एका, फिर अधिक शतम, यानी 100 में 1 अधिक है तो एका अधिक शतम, 100 से 1 ज़्यादा। फिर देखिए 2 ज़्यादा है तो क्या कहेंगे द्विधिक शतम, यानी 100 से 2 ज़्यादा। उसके बाद जैसे 111 है तो क्या कहेंगे 11 ज़्यादा है तो एकादश दिक, क्योंकि 100 से 11 ज़्यादा है तो एकादश दिक शतम 100, ये 100 हो गए। फिर 121 हैं, 100 से कितने ज़्यादा हैं 21 ज़्यादा हैं, तो देखिएगा एक विशत्य दिक शतम, तो ये आप इसको टुकड़ों में भी बांट के देख सकते हैं। एक विशत्य दिक शतम। फिर है जैसे बड़ी संख्या है 510, तो 500 से कितना ज़्यादा है 10 है, तो देखिएगा दशाधिक यानी 10 ज़्यादा है। फिर पंच, फिर शतम, 10 अधिक पंच शतम। फिर देखिएगा 600, तो 600 को कैसे लिखेंगे, 6 को क्या कहेंगे शत और शतम, तो शत शतम। फिर जैसे 1000 पे संख्या आ गई है, 1325 को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, कितने ज़्यादा है, पहले ये देखिए 25, पहले 25 को लिखना है तो पंच विशत्य, ठीक है। फिर अधिक है तो अधिक लिखना है दिक, पंच विशत्य दिक। फिर 13 है, ठीक है, तो त्रयोदशतम, पंच विशत्य दिक त्रयोदशशतम, ये हो गए 1325। उसके बाद देखिए 1000 है तो 1000 को क्या कहेंगे, ये सबको पता ही है आपको, एक सहस्त्रम। जैसे कहें कि महाभारत में युधिष्ठिर की सेना में 1 सहस्त्र अश्व थे तो 1 सहस्त्रम, ये 1000 हो गए। उसके बाद देखिए कि रीट के अंतर्गत आपको सवाल
कैसे देंगे और हमें उत्तर कैसे देना है। तो देखिएगा इसके अंतर्गत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसी टॉपिक के रिलेटेड हैं हमारे। जो देखिए पहला अपना जो प्रश्न रहेगा वो देखिएगा। पहला हमारा प्रश्न है, अस्माकं विद्यालयस्य पुस्तकालय खाली जगह पुस्तकानि सन्ति, यानी हमारे विद्यालय में पुस्तकें हैं तो कितनी हैं, खाली जगह में वो लिखना है। तो जैसे एक ही शब्द को यानी एक ही गणना को अलग अलग तरह से लिखा गया है, तो यहाँ पे देखना है हमारा नपुंसक लिंग है पुस्तकानि, ठीक है। तो इसके आगे भी हमारी नपुंसक लिंग के अंतर्गत ही आएगी संख्या। तो उसके अंतर्गत देखिए त्रिसहस्त्रम होगा नहीं। फिर देखिएगा त्रिसहस्त्रस्यम, ये भी नपुंसक लिंग में नहीं है। फिर है त्रीणि यानी 3 होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में कौन सा बचा, ये त्रिसहस्त्राणि यानी 3000 पुस्तकें हमारी पुस्तकालय में हैं, यानी हमारे विद्यालय की पुस्तकालय में 3000 पुस्तकें हैं। फिर देखिएगा दूसरा हमारा प्रश्न है, अस्य पाठस्य खाली जगह क्रम वर्तते, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यह पाठ का क्रम है, ठीक है। तो कौन सा क्रम है कैसे लिखेंगे, प्रथमा, प्रथमम, प्रथमे या प्रथमः। तो कैसे लिखेंगे हमारी विभक्ति के अंतर्गत, देखिए पाठस्य प्रथमः क्या कहेंगे, प्रथमः, तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रथमः। फिर देखिए हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है जो रीड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने की 99% तक संभावना है। तो देखिएगा ये है, पुराणेषु भारत वर्षस्य नव है, ये दीपानाम उल्लेख वर्तते, यानी पुराणों में भारतवर्ष में 9 दीपों का उल्लेख मिलता है। तो हमें 9 को लिखना है, ये हमारी संख्या है। तो इसमें जब भी संख्याएं डायरेक्टली पूछी जाती हैं, यानी सीधे से संख्या पूछी जाती हैं, तो उसको संख्या ही लिखनी है हमें, उसमें कोई भी लिंग, वचन या कारक उसमें सम्मिलित नहीं करना है, सीधी सी हमारी संख्या लिखनी है। तो ये 9 दिया गया है, तो सीधा सा हमें क्या लिखना है, संस्कृत के अंतर्गत नव लिखना है। क्या, नव, जैसे हमने यहाँ पे संख्या लिखी थी 9, तो नव दीपानाम उल्लेख वर्तते। फिर हमारा चौथा जो प्रश्न है वो देखिएगा, सिंधु नद्यामेव पंजाब देशस्य 5 नदीनाम क्रमशः संगमो भवति, ठीक है। तो जो हमारी सिंधु नदी है उसमें पंजाब देश में 5 नदियों का संगम है। तो 5 को हम रिक्त स्थान में कैसे लिखेंगे, सीधी सी संख्या दी गई है हमें, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, अगर डायरेक्टली सीधी संख्या दी हुई होती है तो उस संख्या को सीधे से संस्कृत के अंतर्गत लिखना है। तो क्या आएगा, 5 नदी नाम क्रमशः संगमो भवति, तो इसमें आ जाएगा 5, ठीक है। अंतिम प्रश्न देखिएगा हमारा, ये काफी अच्छा प्रश्न है और रीत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा। भगवतो महावीरस्य जन्म तिथि खाली जगह वर्तते, यानी जब हमें तिथि के बारे में पूछेंगे तो जैसे हम तिथियां कहते हैं ना, एकम, द्वे, त्रयी, तो वैसे ही जैसे 11 यानी 11 को क्या कहेंगे तिथि के अंतर्गत, एकादशी, 12 को क्या कहेंगे द्वादशी, ठीक है, त्रयोदशी, चतुर्दशी। तो त्रयो को ये जो तिथियां होती है इनको तिथियों के हिसाब से ही लिखना है। जैसे भगवतो महावीरस्य जन्म तिथि खाली जगह वर्तते, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा त्रयोदशी, ठीक है, अपना उत्तर हो जाएगा त्रयोदशी। तो
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये संख्या ज्ञान अच्छे से हो गया होगा और आपको जब ये संख्याएं आप 100 तक देख सकते हैं आराम से। अगर ऐसे याद नहीं हो तो आप लिख लिख के भी आप याद कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।